इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगुलर स्ट्रिप की कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर ट्रायंगुलर स्ट्रिप का हम कंप्लीट बीबीएस देखेंगे, जिसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रिप का जो टोटल वेट है वो कितना आएगा। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं, हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, YouTube के ऊपर जो ऑलरेडी वीडियोस हैं उनमें कहीं तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया गया है कि कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, और कहीं IS कोड के हिसाब से बताया गया है, और दोनों की जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो यहाँ पर अलग अलग निकल के आती हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हम सभी वैल्यूज को इनपुट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है विड्थ, मतलब कि कैपिटल ए। जो भी यहाँ पर कॉलम की विड्थ है उसको यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है वो हम 400 mm कंसिडर करके चल रहे हैं, और कॉलम की जो विड्थ है मतलब कि जो कैपिटल बी है इसको यहाँ पर हम 350 mm कंसिडर करके चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो क्लियर कवर है वो हम 40 mm ले रहे हैं, और जो डाई ऑफ स्टिरअप है मतलब कि इस ट्रायंगुलर स्टिरअप का जो डाई है जिसकी हम कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं वो यहाँ पर हम 8 mm कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है हुक लेंथ। हुक लेंथ निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगुलर स्टिरअप के अंदर जो आपने हुक्स प्रोवाइड किए हैं वो कितने डिग्री बैंड के किए हैं। तो यहाँ पर जो हमने हुक प्रोवाइड किए हैं वो यहाँ पर 135 डिग्री बैंड के लिए किए हैं। तो एज पर IS 2502 135 डिग्री बैंड के लिए जो हम हुक लेंथ कंसिडर करते हैं वो यहाँ पर हम 12D कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ स्टिरअप। तो यहाँ से हुक लेंथ निकल के आ जाएगी 96 mm एक हुक के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ स्टिरअप। मतलब कि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ट्रायंगुलर स्टिरअप के लिए वो हम सिंगल स्टिरअप के लिए कर रहे हैं या फिर मल्टीपल स्टिरअप के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल स्टिरअप के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 इंसर्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो आप यहाँ पर टेबल में देखेंगे कि ये जो एक्सेल शीट है वो यहाँ पर सभी कैलकुलेशन आपको करके दे देगी। जैसे कि नंबर, मतलब कि आप कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे डायो बार, देन ये आपको कटिंग लेंथ यहाँ पर निकाल के दे देगा। इसके बाद यहाँ पर टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी, और टोटल लेंथ यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टिरअप्स। तो यहाँ से टोटल लेंथ निकल के आती है। देन इसके बाद आता है यूनिट वेट। यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है D² डिवाइड बाय 162.2 पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हमारा यूनिट वेट निकल के आ जाएगा। देन इसके बाद इस स्ट्रिप का जो टोटल वेट है वो भी यहाँ पर निकल जाएगा, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ से टोटल वेट निकल के आ जाएगा एज पर एक्सपीरियंस और एज पर IS 2502 दोनों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो कटिंग लेंथ निकल के आई है वो आखिरकार निकली किस तरीके से है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि एज पर एक्सपीरियंस जो कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें इसकी तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो बेस है ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हुक लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर हम बैंड डिडक्शन भी करते हैं, तो वो तो हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता है उनकी, तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब इस ट्रायंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है इसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि इस स्ट्रिप के सेंटर से इस स्ट्रिप के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमारी स्मॉल ए होगी, और इस ट्रायंगुलर स्ट्रिप की जो इंक्लाइन लेंथ है उसको यहाँ पर हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि ये अपना हाइपोटेन्यूस हो गया, और राइट साइड की जो इंक्लाइन लेंथ है वो भी हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बेस है इसको तो हम इजीली निकाल देंगे, वो हम देखेंगे किस तरीके से निकाला है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे पहले जो हमें लेंथ निकालनी है वो इसकी हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो इस हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस है वो इक्वल्स टू होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे, और इस राइट एंगल की जो परपेंडिकुलर हाइट रहेगी उसको यहाँ पर हम स्मॉल बी नाम दे देंगे। मतलब कि इस स्टिरअप के सेंटर से जो बॉटम का जो स्टिरअप है इसके सेंटर तक की जो हाइट रहेगी वो यहाँ पर स्मॉल बी हो जाएगी। तो इस हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए यहाँ से ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू स्मॉल a बाय 2। कंप्लीट बेस की जो लेंथ थी वो यहाँ पर स्मॉल a थी, तो हाफ पोर्शन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी स्मॉल a बाय 2। तो कैपिटल H इक्वल्स टू अंडर रूट स्मॉल a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो इंक्लाइन लेंथ है, ये जो हाइपोटेन्यूस लेंथ है, ये यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब जब ये लेंथ हमारी निकल जाएगी उसके बाद यहाँ पर हम कटिंग लेंथ इजीली निकाल देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज पर एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस की बेस पे जो कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है
वो होता है 2 इंटू हाइपोटेन्यूस, मतलब कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ए बेस वाली लेंथ प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, क्योंकि यहाँ पे 2 हुक्स आ रहे हैं तो 2 इंटू हुक लेंथ। इसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे बैंड आ रहे हैं। इसके अंदर हमारे 4 बैंड आ रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4। और यहाँ पर ये जो बैंड बन रहे हैं ये 135 डिग्री के बन रहे हैं। और 135 डिग्री के लिए जो हम बैंड डिडक्शन लेते हैं वो हम 3D कंसिडर करते हैं, तो -4 इंटू 3D। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी एज पर एक्सपीरियंस। वहीं कटिंग लेंथ एज पर हम IS कोड बात करते हैं तो उसे निकालने का फॉर्मूला होगा लेफ्ट साइड की हाइपोटेन्यूस लेंथ, राइट साइड की हाइपोटेन्यूस लेंथ प्लस बेस की लेंथ जो कि यहाँ पे स्मॉल ए है, तो 2h प्लस स्मॉल ए प्लस यहाँ पर 2 हुक्स आ रहे हैं तो इन दोनों की लेंथ को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। तो यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ निकल जाएगी एज पर IS कोड। अब इनके अंदर जो स्मॉल ए और जो स्मॉल बी है उन्हें निकालने का फॉर्म होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल इसकी जो विड्थ है, मतलब कि जो कैपिटल ए है उसमें से इस साइड के कवर को माइनस कर देंगे और इस साइड के हम कवर को माइनस कर देंगे। इसके अलावा जो कटिंग लेंथ है वो हम स्ट्रिप के सेंटर टू सेंटर निकालते हैं, तो इस स्ट्रिप का हाफ कर देंगे और इस स्ट्रिप का हाफ कर देंगे, तो यहाँ से हमारा स्मॉल ए निकल के आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगर स्मॉल बी की बात करें तो स्मॉल बी के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल बी है इसमें से हम टॉप का कवर माइनस कर देंगे और बॉटम का कवर माइनस कर देंगे। इसके अलावा जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है उसके टॉप का हाफ कर देंगे और बेस की जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है इसका भी हम हाफ कर देंगे, तो यहाँ से हमारा स्मॉल बी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रिप कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं कि स्मॉल ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, स्मॉल बी कितना निकल के आया है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आई है। उसके बाद जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर कितनी निकल के आई है एज पर एक्सपीरियंस और एज पर IS 2502। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का BBS हो, स्लैब का BBS हो या किसी और RCC मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।